वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो रहेगा साइको टेस्ट के रिगार्डिंग। जो एएलपी का जो साइको टेस्ट है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि कितने नंबर वाले कैंडिडेट सीबीएटी को दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स जो है ना वो डीमोरलाइज हो रहे हैं कि हम दें, ठीक है, एग्ज़ाम देने जाएं या नहीं। क्यों? क्योंकि एक एग्ज़ाम हमारा है आरआरबी एनटीपीसी। ओके, आरआरबी एनटीपीसी का सीबीएटी से कोई रिलेशन नहीं है फ़िलहाल। अगर आप सीबीएटी को फोकस कर रहे हुए हो तो आपको इसी को फोकस करना है अभी कुछ दिन। उसके बाद में आप जैसे कि 10 से 15 दिन में इसकी किसी कोचिंग से आप क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप, जैसे यूट्यूब हो गया, ठीक है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। किसी ट्यूटर से आप जो है ना क्लासेस वगैरह ले सकते हैं, या किसी संस्थान में जा कर के आप कोचिंग ले सकते हैं। क्योंकि जब मेरा सीबीएटी जब हुआ था आरआरबी एएलपी 2018 वाला, ठीक है, तो मैंने भी प्रिपरेशन जो है किसी कोचिंग सेंटर में जा कर के ली थी। लेकिन जब इतना ये यूट्यूब पर इतना मटेरियल नहीं था, और आजकल बहुत सारा मटेरियल है, बशर्ते ये है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमको प्रिपरेशन करनी कैसी है, क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस को आप निकाल करके रखिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आगे चलते हैं। जैसे आपका पेपर पार्ट जो हुआ है, पार्ट ए जो हुआ है, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट सीबीटी 2 का पार्ट ए और पार्ट बी, इसका 70% मार्क ऐड होगा। ठीक है, 70% मार्क ये मैंने लिख रखा है कि पार्ट ए का 70% और साइको टेस्ट का 30%, ओके, मिला करके ये मेरिट जो है ना क्रिएट होगी, मेरिट बनेगी। उसके बाद जैसे आपके अगर मार्क आ रहे हैं कि आपका, जैसे अभी रैंकर्स गुरुकुल जी करके एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक कट ऑफ का एक डेटा जारी किया है। तो उसमें ये कट ऑफ है, ठीक है, ये निकल करके आई हैं, ये एवरेज कट ऑफ है। ये मैक्सिमम जैसे आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी, मतलब मैक्सिमम जितने भी आरआरबी हैं वहाँ से इन्होंने डेटा को, मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अपना डेटा वहाँ पे दिया है और उन्होंने उसके आधार पर एक कट ऑफ को निकाला है। ठीक है, उसके बाद में जो हमने प्रेडिक्ट किया है सीबीएटी के लिए कि अगर आपके नंबर 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, एससी कैंडिडेट के, तो आप प्रिपरेशन को बिल्कुल स्टॉप मत कीजिए, बिल्कुल मत रोकिए, आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और इससे भी नीचे हो सकता है, ठीक है, इससे नीचे भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने प्रेडिक्ट किया है सिर्फ। उसके बाद में एसटी कैंडिडेट के ये 50 से 55 मार्क अगर आ रहे हैं तो प्रिपरेशन को बिल्कुल रोकिएगा नहीं। अगर इससे कम भी हैं, इससे कम भी हैं ना मार्क एससी कैंडिडेट के, जैसे 50 है, 50 से कम मार्क आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जैसे पार्ट ए आपके 50 मार्क आ गया, ठीक है, और कम भी हो सकता है, ठीक है, पार्ट बी में आपका मार्क है जो कि पास हो गए आप, ठीक है, उसके बाद में आप सीबीएटी के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप देने जाइए, आप एग्ज़ाम को देने जाइए। ठीक है, आप बिल्कुल उसमें रुकिए मत। ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो काफ़ी लो कट ऑफ गई थी, और अब भी हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि 50 से कम ही इसका जो रहेगा सीबीएटी, इस पर 50 से कम में ही ये लोग दे लेंगे। जो यूआर का जो रहता है, यूआर में 65 से 70 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं,
ठीक है, वो लोग भी एग्ज़ाम में मतलब एलिजिबल होंगे, ओबियस सी बात है, क्योंकि काफ़ी ठीक ठाक नंबर हैं। अगर प्लस इसमें जैसे कि आपके 8 से 10 मार्क आ रहा है एक्स्ट्रा, कट ऑफ मार्क जो रहे अभी है, ठीक है, उससे 8-10 नंबर ज़्यादा है, इसमें भी 8-10 नंबर ज़्यादा है, जैसे 8 से 10 नंबर इसमें भी, मीन्स जितनी भी कैटेगरी हैं उनमें 8 से 10 नंबर अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप बिल्कुल इंश्योर हो जाइए कि सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा आपका, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि जिन बच्चों के नंबर जैसे कम आ रहे हैं, सपोज़ दैट 50 नंबर आया एक का, 50 का 70% कितना हो गया? मैं किसी भी आरआरबी की, एनी आरआरबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर एक आरआरबी को फोकस कर रहा हूँ, मैं जितने भी आरआरबी हैं उसमें किसी में कम जा सकता है, किसी में ज़्यादा जा सकता है, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ये इसका परसेंट हम निकालेंगे तो कितना हो गया? 35 नंबर। ठीक है, और ये क्या है? पार्ट ए का, पार्ट ए का 70% हो गया। ठीक है, पार्ट ये फिर उसके बाद में CBAT कितने नंबर का रहेगा? 30 नंबर का, 30% का। ठीक है, 30% में से जो मैक्सिमम कैंडिडेट है ना, जो मैंने देखा है, वो 21 से लेकर के 25 नंबर तक मैंने देखा है। ठीक है, 25 नंबर तक यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो ये मार्क इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, और ये ऐड होने के बाद में जो भी कट ऑफ यहाँ पे बनेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट डिसाइड होती है। ओके, सपोज यहाँ पे एक कैंडिडेट के मार्क आए 50, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कि 50 नंबर आए एक के, और एक के आ गया, जैसे एक का आ गया 55 नंबर, पार्ट ए में एक का 55 नंबर आ गया, तो यहाँ से आप कर लीजिए इसको, ये कितना हो गया? ये 40.5 इतना नंबर बनेगा पार्ट ए में। ठीक है, दूसरी बात, CBAT का मैंने ऊपर बता ही दिया है। उसके बाद जैसे एक कैंडिडेट 1 है, इसके मार्क मैंने बताया कि 35 मार्क है। ठीक है, जो 50 नंबर लेकर के आया, दूसरा कैंडिडेट लेकर के आया आपका 55 नंबर, इसका 70% कितना हो गया? इसका 70% हमने कितना निकाला है? 35 नंबर। ओके, 35 नंबर हम इसमें और भी ऐड करेंगे कुछ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट 2 है, ये 2 कैंडिडेट है, इसका नंबर आया 40.5। ठीक है, मोटा मोटी मान लेते हैं। उसके बाद में इतना आ गया, ठीक, ये निकल गया। अब उसके बाद में CBAT की बात करते हैं। CBAT की बात करते हैं, इसका जैसे इसका नंबर आ जाता है आपका 25 नंबर आ जाता है कैंडिडेट 1 का, जिसके मार्क कम थे यहाँ पे उसके 25 नंबर आ जाते हैं, और जिसके मार्क ज़्यादा थे उसके सपोज मान लो 21 या 21 नंबर, मान लो 21 नंबर आ जाते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 61.5, और ये कितना हो गया? 5, ठीक है, ये 60। तो ये लमसम थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का फ़र्क रह सकता है। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये कि जो कैंडिडेट जैसे बैटरी होती हैं, ठीक है, इसमें बैटरी जो CBAT जो रहता है उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। CBAT में जो बैटरी रहेंगी वो 5 बैटरी रहेंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, और इन सभी बैटरी में पास होना नेसेसरी है। अगर एक बैटरी भी मिस होती है तो आप फेल काउंट किए जाएंगे।
मैं गॉड से प्रे करूँगा कि डेफिनेटली आप पास हो जाएं, ठीक है। सारी बैटरी में अगर कोई बैटरी अगर कमज़ोर भी है तो मिनिमम नंबर लेकर के आप पास हो जाएं। वैसे कोशिश आप अपनी तरफ से करिएगा कि आप प्रॉपर तरीके से अच्छे मार्क गेट करें, ठीक है। अगर किसी के पार्ट ए में कम नंबर आ रहे हैं तो वो इसमें अपने मार्क को बढ़ा करके और जो मेन स्कोर है उसको इंक्रीज करके मेन कट ऑफ के अंदर आ सकता है, ठीक है। और अपना सिलेक्शन जो है ना सुनिश्चित कर सकते हैं आप। तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें जैसे हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, जैसे आपका नंबर कम आया, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग वेटिंग लिस्ट का हम देख लेते हैं एक बार कि आपका जैसे नंबर कम आया। सपोज जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि एक का आ रहा है 60, एक का 61.5, ठीक है। कैंडिडेट 1 का 60 आ रहा है और एक का आ रहा है दूसरे कैंडिडेट का 61.5, ओके। उसके बाद में किसी आरआरबी का जैसे ये तो है नहीं कि सभी कैंडिडेटों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A1 रहेगा, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेक होती हैं, उसकी वजह से कैंडिडेट को जो है ना वहाँ से मेडिकली अनफिट किया जाता है, ठीक है। तो जो कम नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो डेफिनेटली अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, बशर्ते ये है कि पेशेंसफुली आप अपना CBAT को अच्छे से आप प्रिपरेशन करके और देने के लिए जाएं और अच्छे मार्क अचीव करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। और इसके मीन्स हाँ ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। जैसे ये नंबर है 61.5, ठीक है। इसके एवरेज मार्क ले लो कि एवरेज वाली थोड़ी से मतलब कम है और ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। ये वाले मार्क वाले बंदे, ठीक है, ये थोड़े से ज़्यादा है और ये कम है थोड़े से हैं। उसके बाद में जैसे 60 वाला है, 60 वाला आगे आ रहा है थोड़ा सा, इसके पीछे और भी कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद 60 नंबर वाला है, 59 वाला है, ठीक है, 58 वाला है। उसके बाद जैसे यहाँ पे 61 वाला आ गया, 61.5, ऐसे करके मतलब एक हमने रफली आइडिया लिया है। उसके बाद में इसमें से यहाँ पे आपका ये सिलेक्शन होना है। उसके बाद में यहाँ पे अगर कोई छट जाता है, मेडिकली अनफिट हो जाता है, जैसे 2 बंदे या 4 बंदे मेडिकली अनफिट हो गए, उसके बाद में 60 नंबर वाले का नंबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर छट जाते हैं तो 59 वाले का आ जाएगा, और छट जाते हैं तो ऐसे करके ये वेटिंग जो है आगे तक क्लियर होती चली जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक रफली आइडिया दिया है, जिसको देखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं और ठीक से एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप अपना 100% दीजिएगा, जिससे कि आप ठीक ठाक नंबर लेकर के आ सकें। लेकिन आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना CBAT में, ठीक है, यही देखा जाता है। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि आपको रुकना नहीं है कहीं भी। आपने अगर एक बैटरी कंप्लीट कर दी, दूसरी को देखो, ठीक है, दूसरी कंप्लीट कर दी, तीसरी को देखो, तीसरी कर दी, चौथी को, और फिर 5वीं बैटरी को। अगर आप इसमें मैथमेटिकली अगर सॉल्यूशन करने के लिए लग गए, ठीक है, और सोचने के लिए लग गए, सोचना विचारना सब कुछ आपको रफली है घर पे ही, ठीक है। जो गलतियां करनी है आपको घर पे कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम हॉल में जा कर के अगर आप मिस्टेक करते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखें, जो भी गलती करनी है, जैसी भी गलती करनी है, ठीक है, वो मैं वीडियो एक इसके CBAT के ऊपर मैंने कैसे दिया था, ठीक है, उसको लेकर के मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, जिससे जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो थैंक यू फॉर दैट, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू।